हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। जावा में कितने टाइप के लूप होते हैं और बेसिकली लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के बारे में, वाइल लूप के बारे में और डू वाइल लूप के बारे में। तो बेसिकली लूप होता क्या है कि किसी भी काम को हमको रिपीटेटिव फॉर्म में करवाना होता है तो हम लोग लूप्स की हेल्प लेते हैं। तो उन काम को इनेबल करने के लिए हमारे पास जावा में 3 टाइप के मेन लूप होते हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले फॉर लूप को देखते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर लूप का सिंटैक्स होता है। लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले फॉर कीवर्ड का अपन यूज़ करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम कुछ इनिशियलाइज़ करते हैं, किसी कंडीशन के बेसिस पे वो चलता है और कब तक चलता है, कैसे वो चलेगा, ये अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, सो बेसिकली पहले इस सिंटैक्स को देख लीजिए, अपन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर का कीवर्ड आ गया, यहाँ पे कंडीशन इंक्रीमेंट जो भी करना है वो आ गया, और जो भी हमको काम करना होता है वो हम इसके और इस ब्रेस के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी काम लिखा होगा जब तक ये लूप एक्टिव है, ये काम हमेशा एग्जीक्यूट होगा। चलिए अपन इसको कोड की हेल्प से देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। ओके, नाइस। लेट्स से कि अपन को 1 से लेके 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे? या तो हम लोग किसी वेरिएबल में असाइन करके 1 देंगे, फिर इंट बी, ऐसे करके हम लोग करेंगे। या फिर इसको करने के बाद में हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट के साथ में इसको प्रिंट करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ पर बी, और इसी तरीके से हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी करके प्रिंट करते जाएंगे, तो वो पूरा ऐसा सीरीज़ में हमको प्रिंट होके मिलेगा, राइट। कुछ इस तरीके से। तो इस काम को ये हमको मैन्युअली करना पड़ रहा है। तो लूप्स का यही काम होता है बेसिकली, कि हमको जो भी करना होता है वो हम लोग इस ब्लॉक के अंदर करते हैं। तो अभी हमारा टास्क क्या है, हमको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले कुछ जो हमने सिंटैक्स देखा लूप का वो कैसा था। सबसे पहले फॉर लूप, फॉर लिख लिया, ब्रेसेस लगा दिए, और ये अब हमको करना क्या है, हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करना है, राइट। इसमें क्या प्रिंट करना है वो भी हम देखेंगे। और सबसे पहले बेसिकली होता क्या है कि लूप को चालू करने के लिए कोई कंडीशन होती है। जैसे हम लोग को 1 से प्रिंट करना चालू करना था, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हमारा वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो चालू कहाँ से हो रहा है, 1 से। और ये कब तक चलेगा, वेरिएबल को नाम देंगे हम। और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा आई लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाता। अभी के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं आप। इसको देखिए, अभी समझते हैं हम इसको। और ये चलेगा किस तरीके से, अभी हम लोग इसको चला तो रहे हैं लूप को, बट इसमें प्रिंट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, क्योंकि आई ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। अब वो ऑटोमेटिक कैसे बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिफाइन करते हैं जो लूप को कंटिन्यू करता है। ओके, हम लोग यहाँ पे आएंगे और आई की वैल्यू को आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया है इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हुआ क्या इससे, सबसे पहले ये क्या करेगा कि जो भी आई की वैल्यू है हमने 1 से इसको असाइन किया है इंट को, ये कहाँ तक लेके जाएगा उसको, ये हमारी कंडीशन है। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई 10 से छोटा या उसके बराबर नहीं हो जाता। अभी के लिए हम लोग इसको आगे देखेंगे, तो इसको जब समझिए आप कि ये चेक कर रहा है कि क्या आई 10 या उससे छोटा है। अगर है तो आई को क्या करो, आई को आई प्लस 1 असाइन कर दो। मान लीजिए आई की वैल्यू 1 है अभी, तो 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4, इस तरीके से चलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या होगा, तो हमको थोड़ी चीज़ें और क्लियर होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमको 1 से लेकर 10 तक आउटपुट मिला है, और हमको सिर्फ एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखना पड़ा, कोई मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऐसा आउट्स नहीं थे। तो कुछ इस तरीके से इसने काम किया। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, 1 हुई। 1 होने के बाद में इसने कंडीशन चेक करी, क्या आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ। तो क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ है। तो उसको वैल्यू को प्रिंट करा दो। इसने 1 प्रिंट करवा दिया। फिर उसने कंडीशन चेक करी कि क्या आई लेस देन इक्वल्स टू, फिर उसने प्लस प्लस किया आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू इनिशियली क्या थी 1, तो 1 + 1 हो गया आई 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू, नई वैल्यू असाइन आई को हो गई 2। ओके,
फिर उसके बाद वापस वो अंदर आया, उसने देखी कंडीशन क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हाँ है, तो आई को प्रिंट करा दो, तो उसने 2 प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से पूरा अपना लूप चलता रहा, कहाँ तक, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू 10 ना हो गया। जब 10 + 1 इक्वल्स टू आई की वैल्यू असाइन हुई, इसको 11 हुआ, तब जाके यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, वो नहीं है, तो हमने यहाँ पे लूप ब्रेक कर दिया और हम लूप से बाहर आ गए और हमको हमारा आउटपुट एज इट इज़ कुछ मिल गया। तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। अब जावा में और भी तरीके के लूप्स होते हैं, हम उसको भी आगे पढ़ेंगे अभी। तो पहला तो हमने जो हमारा क्वेश्चन था वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करेंगे क्या, 1 से लेके 11 तक प्रिंट करेंगे, बट इसमें ओनली ऑड नंबर होंगे। तो 1 से लेके 11 में ऑड नंबर कौन कौन से आते हैं, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 9 आता है और 11 आता है। हमने इसके बीच के जितने भी इवन नंबर्स थे उन सबको स्किप करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं वो कैसे होगा। हमारी कंडीशन, हमारा लूप बिल्कुल अभी सही है। हमको क्या कंडीशन चेंज करना है, सबसे पहले तो हमको कहाँ तक जाना है, पहले तो 11 तक जाना है। पहले हम लोग 10 तक जा रहे थे, अब हम लोग 11 तक जाएंगे। तो इसको चेंज कर देते हैं 11 से और अब प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट हमारा आएगा 11। नाइस, 11 तक हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं, पर इसमें तो इवन नंबर भी प्रिंट हो रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग आई को कैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आई गोज़ टू आई प्लस 1 से। अगर हम लोग 1 में 1 प्लस करेंगे तो वो 2 होगा, अगर हम 1 में 2 प्लस करेंगे तो वो 3 होगा, और 3 में अगेन वापस 2 प्लस करेंगे तो वो 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग 2 प्लस करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग 1 प्लस कर रहे हैं, तो अगर 1 + 2 इक्वल्स टू 3 आएगा आउटपुट यहाँ पे, उसके बाद में 3 + 2 वो 5 आएगा। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट बाय 2 होगा। तो हमने जितने भी इवन नंबर्स थे उनको स्किप कर दिया और आउटपुट आप देख सकते हैं हम लोग को सिर्फ ऑड नंबर्स का आउटपुट होगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑड नंबर्स को प्रिंट करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 से लेकर 12 तक हम लोग प्रिंट करेंगे, बट ओनली इवन नंबर्स। 2 से लेकर 12 तक इवन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ओके, तो अब इस केस में क्या क्या मॉडिफाई होगा, सबसे पहले हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से 2 से। ओके नाइस, तो आई को 2 दे देते हैं और कहाँ तक पहुँचाना है, 12 तक। ये हमारी एंडिंग कंडीशन होगी, तो हम इसको 12 दे देते हैं। अब हमको बीच में ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, जितने भी नंबर होंगे आई प्लस 2 करना है। यहाँ पे सेम है हमारा कंडीशन जो भी था, फिर अगेन यहाँ से सेम +2। तो ये रिपीटेटिव ऑपरेशन है, राइट। तो हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, सेम हमारा लूप का सिंटैक्स है, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और 12 तक जा रहे हैं और हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आई पे हमको इवन नंबर प्रिंट होके मिलेंगे। ओके नाइस गाइस, हमको इवन प्रिंट होके मिला। सो यू कैन सी, इस तरीके से हम लोग ऑड इवन प्रिंट करवा सकते हैं। अगर क्या होगा कि हम इनिशलाइज करना ही भूल जाएं तो वो एक्सेप्शन शुरू कर देगा। ओके, ये आई की वैल्यू को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, वो लोकल वेरिएबल बनाने के लिए बोलेगा। पर अगर चलो मान लो कि इनिशियलाइज तो कर दिया पर कंडीशन देना भूल गए, अब क्या होगा, लेट्स सी एग्जीक्यूट करते हैं। कब तक, देखते जाइए, ये तब तक चलता जाएगा जब तक हमारी जावा की हीप मेमोरी फुल नहीं हो जाती। ये बिल्कुल चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई को कुछ वैल्यू असाइन तो हुई है, पर असाइन होने के बाद में कुछ हो नहीं रहा है, इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, वो बहुत आगे तक चलता जाएगा। यहाँ पे आई को कुछ वैल्यू असाइन हुई है, आई बढ़ता जा रहा है, पर कोई भी टर्मिनेशन के लिए कंडीशन नहीं है, वो हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे बूलियन चेक होता है। ओके, तो कोई भी कंडीशन नहीं हुई तो वो इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। देख सकते हैं आप कितना खतरनाक हमको आउटपुट मिला है, लाखों में पहुँच गए अपन झटाक से। तो लूप लिखते हुए हमको ध्यान भी रखना होता है कि हम क्या कंडीशन डाल रहे हैं। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का नहीं इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा। सो अगेन लेट्स प्रिंट इट। सो यू कैन सी नाउ अगेन वो धमाधम हमारी 2 की वैल्यू को, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो कभी बढ़ी नहीं रही है, उसको प्रिंट करता जाएगा हमेशा। ओके, अगर मान लीजिए कि हम तीनों वैल्यू को प्रिंट करना भूल गए, तब क्या होगा, क्या हमारा लूप चलेगा, हमारा लूप चलेगा। वो इनिशलाइज भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक इन्फाइनाइटली वो चलता जाएगा। ओके, कहीं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे ही स्टेटमेंट में आए
और ये तब तक चलती जाएगी जब तक हीप मेमोरी हमारी फुल नहीं हो जाती है। ओके नाइस गाइस, तो फॉर लूप सीख चुके हैं। अब कुछ वाइल लूप की कंडीशन देखते हैं हम लोग। सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है पर फंक्शनलिटी लगभग वैसी है। और हम लोग फॉर लूप में कैसे मेंशन करते थे, हम लोग फॉर लूप में यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन होती थी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक बूलियन कंडीशन चेक होती थी और इंक्रीमेंट करते थे। बट वाइल लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। वाइल लूप में हम लोग एक कंडीशन देते हैं जो यहाँ पे बूलियन चेक करती है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का लॉजिक हम लोग इंटरनली हैंडल करते हैं। ओके, सो इसको कोड की तरफ से हम देखते हैं। ये लूप लिखने का थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीका है। तो हम लोग जो फॉर लूप लिख रहे थे हम लोग उसी तरीके से कुछ वाइल लूप का सिंटेक्स लिखेंगे। ये वाइल लूप का सिंटेक्स होता है। हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको कुछ नंबर प्रिंट करवाना है। तो नंबर के लिए हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। और अब हम आप देख सकते हैं कि फॉर लूप में सिर्फ कंडीशन चेक होती है। ओके, तो अगर हम लोग वेरिएबल अंदर डिफाइन कर देंगे तो ये कंडीशन तो कभी मतलब हमेशा जब भी लूप होगा ये कंडीशन तो ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे ये हमेशा आई की वैल्यू को प्रिंट ज़ीरो ही करती रहेगी। इसको चेक भी करते हैं, अगर ये बूलियन लेता है तो यहाँ पे हम ट्रू पास कर देंगे तो भी चलेगा। लेट्स सी। ओके, यू कैन सी हमेशा हमेशा के लिए आई 0 0 0 0 प्रिंट कर रहा है, कभी इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा। तो हम आई की वैल्यू को यहाँ पे बाहर लिखेंगे, इसके अंदर नहीं लिखेंगे। ओके, जो भी हमको वैल्यू इंक्रीमेंट करना होती है, इनिशलाइज करना होती है, बेसिकली ये हो क्या रहा है कि वापस लूप आता है, प्रिंट करता है, फिर इनिशलाइज कर देता है, आता है, लूप होता है, प्रिंट होता है, फिर इनिशलाइज कर देता है। तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ डालते हैं, हमने इसको बाहर डाला। अब हमारे लूप को टर्मिनेट हमको कब करना है, हमको सिर्फ 10 नंबर शुरू के प्रिंट करना है। ओके, तो हमको आई स्टार्ट तो 0 से हो रहा है पर हमको 1 से प्रिंट करना है। और यहाँ पे टर्मिनेशन की कंडीशन क्या होगी जो हमारी फॉर लूप में थी, i is less than equals to 10। so let's see now क्या होगा। अभी भी देख सकते हैं आप वो 1 ही प्रिंट कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, जज करने की कोशिश कीजिए। हमने कहीं आई को इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं, तो हम लोग पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद में आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो i+1 से हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 थी, उसने चेक किया कि i लेस देन इक्वल्स टू 0 10 है, हाँ है, उसने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया और 1 + 1 = 2 असाइन कर दिया। फिर वापस से लूप घूमा, सिस्टम कंडीशन चेक हुई, क्या वो ट्रू है, हाँ ट्रू है। ऐसे करते 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 हम लोगों ने इसको भी प्रिंट करवा दिया। सो नाइस, यू कैन सी हम लोग वाइल लूप से भी करना सीख चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर हमको नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो वो कैसे होगा। हम चाहते हैं कि हमारे नंबर 10 से लेके 1 तक जाए, ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में। ओके, तो कंपैरेटिवली आप क्या चेंज नोटिस कर सकते हैं, हमारा आई जो है स्टार्ट होगा 10 से, क्योंकि हमको 10 से प्रिंट करना है। और जो हमारी कंडीशन एंडिंग होगी वो क्या होगी, वाइल आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि हम लोग 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और तब तक प्रिंट करेंगे जब तक हमारी आई की कंडीशन आई 1 नहीं हो जाता। ओके, तो इस केस में हम लोग को आई को माइनस करवाना पड़ेगा, राइट। अभी हम लोग आई को प्लस कर रहे थे, अभी हमारा आई 10 से रहेगा, तो हम 10 से स्टार्ट करते करते उसको 1 बाय 1 एक बार 1 से डिक्रीमेंट करते जाएंगे। सो लेट्स सी अब क्या आउटपुट आता है। यू कैन सी नाउ द नंबर्स आर प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। सो नाइस गाइस, हम लोग वाइल लूप का यूज़ करना भी सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि डू वाइल लूप कैसे इस्तेमाल होता है। तो जावा में बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई ऐसा काम है जो हमको लूप में एग्जीक्यूट करवाना है, पर उससे पहले एक बार तो वो काम होगा ही होगा। ओके, जो फॉर लूप में क्या होता था कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट करते थे तो वो एग्जीक्यूशन करने से पहले कंडीशन चेक करता था। लेट्स सी कि हम लोग यहाँ पे आई की वैल्यू को 0 मेंशन कर देते हैं, तो वो कभी प्रिंट करेगा ही नहीं, क्योंकि शुरू में ही आया, उसने कंडीशन चेक करी यहाँ पे और उसने देखा कंडीशन फॉल्स है, तो वो ऑटोमेटिक लूप के बाहर आ गया। ओके, सो अगर हमको ऐसा करना है कि सबसे पहले वाइल लूप में बाहर आ रहा है, हमको एक ना एक बार तो कुछ ना कुछ काम करना ही है, उसके बाद कंडीशन चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर उसके अगेंस्ट कुछ काम करना है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से ही था, इसी को मॉडिफाई करते हैं डू वाइल में। तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या है, डू और ब्रेसेस देन वाइल। ओके, तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या होने वाली है,
हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन पास करेंगे गाइस। तो हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं आई को, और हमको कहाँ तक प्रिंट करवाना है, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, अब इसको हमको प्रिंट कैसे करवाना है, हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट करवानी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट देंगे जो हम ऊपर से कॉपी करेंगे। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट को कॉपी मारा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आई इनिशलाइज हुआ 0 से। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले वो प्रिंट करेगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। ओके, तो प्रिंट करने के बाद हमको क्या करना है, वाइल आई इस लेस आई को कैसे इंक्रीमेंट करेंगे, वापस उसी तरीके से आई +1। और नाइस, यू कैन सी नाउ, जब तक हम लोग 10 तक नहीं पहुंच जाते हैं ये सेम उसी तरीके से वो कर रहा है। बट हमारा अभी जो हमने कुछ डिस्कस किया कि मान लो कि अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स भी हो रही है, ओके, अगर हमने आई की वैल्यू 11 दे दी, तो पहले क्या हो रहा था, वो इसमें एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, बट इसमें हमको एक बार एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है। हमने उसको बोला है कि भाई कुछ भी हो सबसे पहले काम करो, उसके बाद कंडीशन चेक करो। तो इस तरीके से कोई डू व्हाइल लूप काम करता है। अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो वो सबसे पहले उसका काम करेगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा और एक्शन लेगा कि हाँ लूप टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है। ओके, सो हम लोग सीख चुके हैं डू व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है। तो आप देखते हैं कुछ एक्सरसाइज फॉर्म करते हैं हम लोग। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स प्रिंट करेंगे n से लेके m तक। अभी तक हम लेक्चर्स में इतना तो सीख चुके हैं कि लूप्स कैसे यूज़ करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, राइट। तो हम लोग एक n और m का इनपुट लेंगे यूज़र से। सब इनपुट लेने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, स्कैनर क्लास, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, राइट। और इसके अंदर क्या जाएगा, सिस्टम का ऑब्जेक्ट, सिस्टम डॉट इन जाएगा इसके अंदर, नाइस। और अब हमको क्या लेना है, यूज़र से इनपुट लेना है। पहले तो ए का इनपुट लेंगे, चलो एन का इनपुट लेते हैं। और कैसे लेते हैं, इंट का इनपुट, सिस्टम डॉट sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये इंट के लिए यूज़ होता है। और एम का इनपुट भी ले लेते हैं। एम और एन बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक रेंज है, इस रेंज के बीच में हम लोग को प्रिंट करवाना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने रेंज ले ली। अब हम किस तरीके से प्रिंट कराएंगे, अभी हम लोगों ने जो फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स देखा था, 2 सेमीकोलन, इसके बीच में हमारी कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले क्या करना है, हमको जो हमारे इंक्रीमेंट कंडीशन है उसको लगा देते हैं। तो वाइल आई, इसको कैसे इंक्रीमेंट करना है, आई इक्वल्स टू आई +1। ओके, 1 बाय 1 से हमको इंक्रीमेंट करना है। अब हमारी कंडीशन क्या आएगी, कब तक आई चलाना है, वाइल आई इज़ इन द रेंज ऑफ फ्रॉम नंबर n टू m। ओके, सो हमारी पहले क्या हम लोग कर रहे थे, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। सो नाउ 10 की जगह पे हम लोग को कहाँ तक प्रिंट कराना है, m तक। ओके, अब i को इनिशियलाइज करना है, तो i ले लेते हैं भाई, i वेरिएबल बना लिया हमने। अब ये i चालू कहाँ से होगा, तो रेंज क्या है हमारी n की, तो n से लेके m तक हमको i चलाना है। तो हम यहाँ पे i को दे देते हैं n। ओके ग्रेट, ये हमारा फॉर लूप इनिशियलाइज हो गया है। अब इसको हम लोग ऐसा आउट करवा लेते हैं। अब इसमें वैल्यू प्रिंट क्या होगी, n से लेके m तो रेंज है, मान लो 10 है और इधर 15 है, तो वैल्यू कैसे चेंज होगी, 10, 11, 12, 13। तो पहले हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे थे, आई को, सेम उसी तरीके से हम लोग आई को प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि आई हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, एन और एम हमारा स्टैटिक हो रहा है। ओके, सो यू कैन सी गाइस, हमको इनपुट नहीं आया है, क्यों नहीं आया, ओके हम लोगों ने इनपुट दी ही नहीं अभी। तो पहले हम लोग इनपुट देते हैं 10 और हम लोग इनपुट देते हैं 16। तो 10 और 16 की रेंज में जितने भी नंबर थे उसने प्रिंट कर दिए सक्सेसफुली। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि जो नंबर है 10 से स्टार्ट होंगे और सिर्फ i+3 होगा, यानी कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे 10 आएगा, 10 + 3 क्या होगा 13। तो पहले प्रिंट क्या होगा 10, फिर 13 प्रिंट होगा, उसके बाद में ओनली 16 प्रिंट होगा। देखिएगा आप, सिर्फ 3 चीज़ें प्रिंट होगी यहाँ पे। तो वही नंबर देते हैं 10 और 16, नाइस, यू कैन सी। और हम लोगों ने लूप्स पे अच्छी कमांड हासिल कर ली है। नेक्स्ट हमारा इनपुट है, हम लोग को 1 से A से लेके Z तक प्रिंट करवाना है। यहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं,
तो हम लोग 26 अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाएंगे गाइस। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इंटीजर को तो हम प्लस कर सकते हैं, पर कैरेक्टर का क्या? ओके, सो कैरेक्टर भी इसी तरीके से हो सकता है भाई। देखिए आप, हम लोगों ने कैरेक्टर लिया, बेसिकली डायरेक्ट ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग लूप में भी वैल्यू दे सकते हैं। सो हमारा किस टाइप का है डेटा टाइप? कैर टाइप का है, उसको चेंज करते हैं। कहाँ से चालू होगा? सिंगल कोट्स में देते हैं गाइस कैरेक्टर्स, ये याद रखिएगा हमेशा। तो कैपिटल ए से लेके हम लोग कहाँ तक जाएंगे? रेंज क्या होती है अल्फ़ाबेट्स की? जेड पे वो लास्ट होता है, तो हम लोग सिंगल कोट्स में कैपिटल जेड देंगे। वाइल आई इज इक्वल टू i+1। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग क्यों प्लस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंटीजर को प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम लोग इसकी जगह पे प्लस प्लस का यूज़ करेंगे तो हमको ही करने देगा। एक तरीके का ये भी एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, हम लोग इसको आगे पढ़ाएंगे गाइस। आगे हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको देखिए, ये क्या करेगा काम कि पहले ए को प्रिंट करेगा, फिर ए की वैल्यू को बी बना देगा, यानी कि ए प्लस प्लस, यानी ए के आगे जो है उसको एक से प्लस कर देगा। प्लस प्लस का मतलब यही होता है कि ये वैल्यू को प्लस बाय 1 कर देगा। सो लेट्स सी नाउ क्या होता है। हम इसको प्रिंट एलएन करते हुए प्रिंट करेंगे, और एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए इसके लिए हम लोग एक स्पेस दे के प्रिंट करेंगे। नाइस। सो लेट्स सी क्या होता है आउटपुट। तो यू कैन सी गाइस, हमको ABCD पूरी शुरू से लेके आखिरी तक प्रिंट होके मिली है। नाउ अगर हम लोग इसी चीज़ को, अगर हमारा जो रेगुलर लूप था हम उससे करते हैं, तो क्या ये चलता? इंटीजर पे काम करता? सो यू कैन सी गाइस, ये इंटीजर पे भी काम करेगा। और बेसिकली हमको यहाँ पे नल मिला है, नल नहीं मिला है, कुछ तो मिला है। हम लोग देखते हैं, हम लोग सीधा इसको ऐसे प्रिंट करा देते हैं। कुछ तो वो छोटू सा प्रिंट हो रहा है। अच्छा ओके, ओके यार, मिल ले रहे हैं हम लोग। डेटा टाइप गलत लिया हम लोगों ने, इंट में चेंज करते हैं इसको गाइस। यहाँ से हमारी डिबगिंग स्किल्स भी सुधरती जा रही है। प्रॉब्लम को डिबग करना हमको आना चाहिए। एक स्पेस के साथ प्रिंट कर देते हैं इसको, और आई होप सो आपको अब तो system.out.println और सारी चीज़ें अच्छे से आ गई होगी। आप लेक्चर पुराना देख के रिवाइज करते रहिएगा, पुराने लॉजिक्स भूलना नहीं है हमको। ओके नाइस, तो हमने ABCD में प्रिंट करना सीख लिए। अब हम लोग टेबल प्रिंट करते हैं। तो एन हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। तो बेसिकली एन का इनपुट लेंगे कैसे? मान लीजिए हमने 5 लिया, तो 5 की टेबल क्या होती है? 5 × 1, 5 × 2, ऐसे करके 5 × 10 तक हम लोग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 की जो वैल्यू है वो तो स्टैटिक है, पर i की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, राइट। और इसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो तो प्रिंट होगी। तो लेट्स सी इसको हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले तो टेबल 10 तक होती है, राइट। तो हमारा लूप का सिंटेक्स अभी करेक्ट है। अब हम लोग एक एन डिसाइड करते हैं, तो n = हमको 5 देना है। तो हम लोग 5 की टेबल प्रिंट करने वाले हैं गाइस। तो हम लोग इसको हमेशा, हमारा जो इनपुट है नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। और हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली हार्ड कोड करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू को हमको इनटू करना है, किससे? i से, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट चाहते हैं, तो n × i होगा, और फिर एक और स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर =2 लिखा होगा, और उसके बाद में हमारा आउटपुट होगा n × i का। अभी देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। बेसिकली हम लोगों ने i को स्टार्ट किया 1 से लेकर 10 तक, तो वो जैसे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक तो ये चलेगा ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पे i, हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है n × i। तो एस्टेरिस्क बेसिकली जावा में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, तो ये क्या करेगा, n × i कर देगा। तो शुरू में क्या है i 1, तो ये 5 प्रिंट कर देगा, 5 × 1 = 5। उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा i की वैल्यू ++ होगी। उसके बाद में जो नई वैल्यू है n, तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, n तो वही, हमने n कहीं प्लस नहीं किया है, ओनली i की वैल्यू चेंज हुई है जो कि 2 हो गई है। तो n × 2 क्या होगा, 5 × 2 10। तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके करते 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 वो कहाँ तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू
0<10 ना हो जाती। सो लेट्स सी, देखते हैं हमारी टेबल सही प्रिंट हुई है। हाँ बिल्कुल सही प्रिंट हुई है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया, I0 1 से स्टार्ट हुआ। हाँ हम I1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हम लोग पहले प्रिंट कर रहे थे बस वही हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा दिया, तो n इंटू आई हो गया, हर बार प्रिंट हो रहा है, तो 5 10 15 20 ऐसे करके हमको वैल्यू प्रिंट होकर मिल रही है। सो नाइस गाइस, आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से सीखिए, मन लगा के सीखिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।